नवम भाव की हम बात कर रहे हैं। आचार्य, गुरु, भक्ति, दीक्षा, देव भक्ति, योग, साधन, मन, प्रकृति, स्वभाव, सहानुभूति, पाप, पुण्य, शुभ कर्म या पाप कर्म, शीतलता, निर्मलशील, नीति, नम्रता इत्यादि का ज्ञान नवम भाव से किया जाता है। विशेष प्रकार बृहद जन, जैसे घर के बड़े लोग और पिता, पोता पोती, नाती, स्त्री, मामा, कुटुंब आदि साथ में भोजन करने वाले। वामपद और जंघा पर नवम भाव का प्रभाव अत्यधिक रहता है। अब बात आती है कर्म भाव की। कर्म भाव से उद्यम, उपजीविका, कर्म जो करेगा, धंधा, नौकरी आदि का विचार, व्यापार, मुद्रा, रुपया, राज्य, राजा से आदर, अधिकार मिलने का विचार, पदवी, महत्व, बड़े पद, नौकरों पर हुकूमत, प्रभुत्व, राजवृद्धि, राज्य की वृद्धि, राजकीय प्रयोजन, राजनैतिक शक्ति, आज्ञा, प्रख्याति, मान्यता, आपका किस प्रकार की प्रख्याति रहेगी, आपकी क्या मान्यता समाज में रहेगी, ये सब दसम भाव से विचार किया जाता है। सत्कार, कीर्ति, पुरुषार्थ, प्रताप, उन्नति, दास दासी का विचार, निग्रह, अनुग्रह, रोष, मान भंग, हाथ से होने वाले अच्छे बुरे कर्म, कर्म स्थान भी दशम को ही कहा जाता है। और कर्मों की प्रवृत्ति और जो काम जिसमें रुचि होगी, यज्ञ, बापी, कूप, बापी कहा जाता है बावड़ी को और कूप कहा जाता है कुएं को, आदि का ज्ञान दशम भाव से किया जाता है। और शक्ति, विज्ञान, सफलता, विफलता, विद्या, पितृपक्ष, पितृविचार, पितृद्रव्य का विचार, पिता का विचार, पैतृक ऋण, प्रवास, प्रदेश जाना, देशांतर, देश के बाहर, देश के अंदर, देश के बाहर, विदेश यात्रा, निद्रा, भूषण, निवास, रहने का स्थान इत्यादि का ज्ञान दसम भाव से किया जाता है। इसका विशेष प्रभाव जानुओं पर, हमारी जंघा के जानुओं के हिस्से पर रहता है। तो दसम भाव से ये सारे स्थानों के विषय में आप विचार कर सकते हैं। अब बात आती है एकादश भाव, जिसे लाभ स्थान कहते हैं। सब वस्तुओं के मिलने का विचार इसी स्थान से किया जाता है। संपूर्ण धन की प्राप्ति इसी से विचार की जाती है। इच्छित द्रव्य आदि की प्राप्ति, द्रव्य का लाभ, हाथी, घोड़ा, स्वर्ण, वस्त्र, भूषण, रतन आदि का भी लाभ हानि का ज्ञान भी यहीं से किया जाता है। मांगलिक श्रृंगार, द्रव्य लाभ, धनोपाय, लाभ का उपाय, धन लाभ, ऐश्वर्य, गुप्त प्रकट धन, मकान आदि का लाभ, इच्छा की पूर्ति, जीवन में सफलता, विद्या प्राप्ति, कुब्जता, अगर किसी को रोग हो जाए, कुब्ज रोग, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें जीवन में कुब्ज रोग, जिसको कुबड़ापन कहते हैं, कुब्ज, कुब्जता का विचार एकादश भाव से किया जाता है। व्रज्या प्रवृत्ति, कन्या संतान, मृत संतान, पुत्र नाश, निसंतान, ज्येष्ठ भाई बहन, छोटे भाई का बेटा, दोनों जांघ, बायां हाथ, दाहिना पैर भी, इनके ऊपर इसका प्रभाव, एकादश भाव का प्रभाव रहता है। और ज़्यादातर पिंडली का भाव, हमारे
जंघाओं में जो पिंडलियाँ होती हैं उन पे यह एकादश भाव का प्रभाव रहता है। और टखना, ये सारे विषय एकादश भाव से विचारणीय है। एकादश भाव से इन सब विषयों का विचार किया जाता है। व्यय भाव, अब बारी आती है व्यय भाव की, जिसे द्वादश भाव भी कहा जाता है। इसमें व्यय अर्थात सब प्रकार के खर्च संबंधी कार्य, धन व्यय, दुर्व्यय, जलाशय, कूप, बावड़ी, तालाब, यज्ञ में व्यय, शुभ अशुभ विचार, बुरे कर्म, पाप कर्म, पतन, नीच कर्म, उत्तम या नीच मार्ग में द्रव्य खर्च होगा, इसका विचार कि आपके द्वारा जो संग्रहित धन है उसका आप खर्च कहाँ करेंगे, उस द्रव्य को आप उत्तम कार्यों में लगाएंगे या नीच कार्यों में लगाएंगे, ये विचार भी द्वादश भाव से किया जाता है। अंगहीनता, यदि किसी के अंग की हीनता हो जाए, अंग भंग हो जाए, उसका विचार भी द्वादश भाव से किया जाता है। कुरूपता, किसी का रूप बिगड़ जाए उसे कुरूपता कहा जाता है। दारिद्र्य, धन की कमी होना, भोजन की कमी होना, दारिद्र्य। क्षय, शरीर नाश, पाप स्थान, वाहन भंग, निद्रा भंग। वाहन भंग का अर्थ है कि किसी के पास वाहन हो और वो नष्ट हो जाए, जैसे आज के समय में एक्सीडेंट इत्यादि। निद्रा भंग, किसी को नींद ना आना, यदि नींद आ जाए तो नींद टूट जाना, बार बार नींद टूटना और रात्रि में निद्रा ना आना। मन पीड़ा, मन की पीड़ा। विभव, वित्त का क्षय होना, घेरना या पकड़ना। अगर कोई आपको घेर ले, पकड़ ले, अपने जाल में फंसा ले, किसी के जाल में फंसना। स्वर्ग या नरक में गिरना। मोक्ष, इसे मोक्ष स्थान भी कहा जाता है। मानसिक चिंता, शत्रु, गुप्त शत्रु, शत्रुओं का व्यवहार, जनदेश, पाखंड, वाद विवाद, हठ संबंधी कार्य। मनुष्य के मन में या अत्यधिक हठ होना, ये भी द्वादश भाव से ही देखा जाता है। दंड, बंधन, राजदंड, कारागार, निवास। कारागार, यदि किसी को अकस्मात या किसी कारण से या किसी अपराध के चलते कारागार की प्राप्ति हो जाए, कारागार योग, ये द्वादश भाव से देखा जाता है। संबंधी कार्य, दानशीलता, त्याग, भोग, कृषि कर्म, शय्यागृह, शयन, अध्यात्म, विद्या, गुप्त विद्या, मोक्ष, भ्रमण। गुप्त विद्या, गुप्त विद्याएं संसार में बहुत हैं। और मोक्ष, मनुष्य अपने जीवन यापन करने के उपरांत किस प्रकार मोक्ष लेगा, ये सब ज्ञान द्वादश भाव से किया जाता है। पैतृक संपत्ति का वाद विवाद, कि किसी के पास पैतृक संपत्ति हो और उसका वाद विवाद अपने ही भाइयों के साथ चल रहा हो। कनिष्ठ बहन का पुत्र, छोटी बहन का पुत्र। नेत्र, कर्ण आदि। विशेषकर बायां कान और दोनों पैरों का विचार द्वादश भाव से किया जाता है। इस प्रकार पैर और पैरों की उंगलियों का विचार द्वादश भाव से किया जाता है। इस प्रकार आपको द्वादश भावों से विचारणीय विषयों के बारे में हमने बतलाया। ज़रूर आपको यह अच्छा लगा होगा और आने वाले समय में भावों से संबंधित और भी विषयों के बारे में हम आपको बतलाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आने वाले समय में हम ज्योतिष से संबंधित और भी आपको बहुत सारी रोचक तथ्यों पे जानकारी देते रहेंगे।